हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक और हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है ड्राइंग के इंटरेस्ट से रिलेटेड। जैसे कि पहला हमने बात किया था सिंपल मेथड, फिर प्रोडक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड्स। जब रेगुलर ड्राइंग किया जाए और इक्वल अमाउंट का ड्राइंग किया जाए तो 6 मंथ, 6.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स करके डिफरेंट कैलकुलेशन हमने किया था, राइट। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एंड जो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, दिस इज फ्रॉम माय बुक, क्वेश्चन नंबर 32। फाइन, आप लोग अपने वाले बुक से जरूर चेक कीजिएगा कि आप में ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन इज पी क्यू एंड आर वेयर पार्टनर्स एंड द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट इज 8 लाख, 5 लाख, 20,000। यहां पे आप लोग एक पॉइंट को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा कि 8 लाख रुपया है क्रेडिट, 5 लाख है क्रेडिट और 20,000 है डेबिट। तो कहीं पे भी प्लीज नोट कीजिएगा कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस में और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है माइनस में। अब देखो ये माइनस में बैलेंस कैसे चला जाता है इसको हम लोग समझते हैं। मान के चलो कि मेरा कैपिटल था 1 लाख, ठीक है, और एक पार्टनर था उसका कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। ये दोनों पार्टनर क्या करते थे, ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे थे कि प्रॉफिट इक्वली शेयर करते थे, ठीक है। तो मान के चलिए कि इस साल क्या हुआ ना, लॉस हो गया। इस साल लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, इस साल लॉस हो गया है 3 लाख का, ठीक है। अभी 3 लाख रुपए का लॉस हो गया तो कौन शेयर करेगा ये लॉस को, ए और बी। तो कैसे शेयर करेगा, इक्वली। तो -1,50,000 क्योंकि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल क्या होता, बढ़ जाता। लॉस होने से कैपिटल घट जाता है। तो 5 लाख में 1.5 लाख रुपया हमने माइनस किया और इसका भी हम लोगों ने 1.5 लाख माइनस किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लॉस कितना है, लॉस है 3 लाख। तो लॉस को हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ए का कैपिटल 5 लाख रुपए था और 5 लाख में 1.5 लाख रुपया का लॉस। दैट मीन्स कि अब कितना हो गया, अब हो गया 3,50,000। नाउ क्लोजिंग कैपिटल इज 3,50,000। चलिए इसका चेक करते हैं, इसका आ गया -50,000। अब आप ही सोचो कि यहाँ पे दोनों पार्टनर में एक पार्टनर का क्या है, कैपिटल 3,50,000, ठीक है। पॉजिटिव में है ना, अगर पॉजिटिव में है तो हम लोग बोलेंगे क्रेडिट है कि इसके अकाउंट में अभी भी 3.5 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। और बी का देखिएगा, उसके पास पूंजी कितना था, 1 लाख रुपया का पूंजी था, कैपिटल था, और उसमें से 1.5 लाख रुपया इस साल लॉस हो गया तो माइनस में चला गया ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छे से कि जिसके पास पूंजी होता है, मान के चलिए अब अगले साल, मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, तो नेक्स्ट ईयर ए का कैपिटल कितना होगा और बी का कितना होगा। अब नेक्स्ट ईयर 3,50,000 हो जाएगा ए का कैपिटल। और अगर हम लोग बात करेंगे बी के कैपिटल की, तो बी का कैपिटल कितना है, -50,000, -50,000। चलिए, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल। अभी बोला जाएगा कि आपको 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देंगे जिसका कैपिटल होगा। तो इसका कैपिटल कितना है, 3,50,000। तो 3,50,000 का 10% आईओसी कितना हो जाएगा, 35,000। लेकिन बी ने क्या कैपिटल लगाया है, क्या उसका बिजनेस में कोई पूंजी है, नहीं, उल्टा लॉस है। तो लॉस पे किसी को हम लोग इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, राइट। मतलब कि आपने बिजनेस में आपका एक भी पैसा लगा हुआ नहीं है, उल्टा आपका लॉस चल रहा है बिजनेस में, आपका पूंजी है ही नहीं, माइनस में है, तो आपको कोई इंटरेस्ट थोड़ी देगा। इस बात को आपको अच्छे से समझना है, इस बात को आपको अच्छे से समझना है कि अगर डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट बैलेंस के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अगर डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल का तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अभी आप क्वेश्चन चेक कीजिए, क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल इज 8 लाख, 5 लाख,
दोनों क्रेडिट है, लेकिन 20,000 डेबिट है, तो डेबिट वाले को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम। कोई बात नहीं, नीचे देखते हैं किसने किसने कितना कितना ड्राइंग किया है। अभी ये वाला बात आपको समझ में आ गया है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। डेबिट बैलेंस आ गया है। अभी देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, पी विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में कितना 10,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। तो हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे कि पहला ड्राइंग किया होगा तो कितना महीना बचा, 11 महीना। सेकेंड ड्राइंग किया होगा कितना महीना बचा, 0 मंथ, डिवाइड बाय 2, 5.5 मंथ। ठीक है, चलिए तो इसके बेसिस पे डेट मीन्स की जब हम लोग 10 पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो टोटल ड्राइंग इंटू 12/100 इंटू 5.5/12। आगे क्यू की बात करते हैं। क्यू विड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल। प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा, आउट ऑफ कैपिटल। दिस इज नॉट योर ड्राइंग, दिस इज कैपिटल रिडक्शन। देखो दो चीज होता है, मैंने आपको बोला था ना, दो चीज अलग अलग है। आप ड्राइंग करते हो, इसका मतलब कि आपने बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए और बाद में पैसा वापस करोगे, और इस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे। दूसरा होता है कैपिटल विड्रॉन। यहां पे ड्राइंग नहीं हो रहा है, कैपिटल विड्रॉ करते हैं आप। और जब आप कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो ये परमानेंटली करते हैं, इस पे आपको ना ही इंटरेस्ट देना है और ना ही आपने जितना कैपिटल विड्रॉ किया उसको वापस करना है। सिंपली आपका पूंजी था 10 लाख रुपया, उसमें से 2 लाख रुपया आपने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो आपका पूंजी अब 8 लाख रुपया चलेगा बिजनेस में, और आपको इंटरेस्ट भी 8 लाख रुपए पे मिलेगा ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 लाख पे, क्योंकि 10 लाख का कैपिटल था लेकिन आपने 2 लाख रुपया कैपिटल विड्रॉ कर लिया। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी ने क्या किया है, पी ने ड्रॉइंग किया है, लेकिन क्यू ने क्या किया है, कैपिटल विड्रॉ किया है। ध्यान रहे इस बात का। आर विड्रॉ 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, देखो जहां पे भी विड्रॉ है डेट मीन्स की ड्रॉइंग है, लेकिन जहां पे विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल है इसका मतलब ड्रॉइंग नहीं है, क्या है, कैपिटल विड्रॉन है। क्लियर है? और क्या दिया है, दिया है प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, 4,30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ना क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ और जर्नल एंट्री पास करो। हम लोग क्या करते हैं ना, आप लोग को बातें अच्छे से समझ में आए इसके लिए पहले पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद जर्नल एंट्रीज लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, और जहां जहां पे हम लोग को वर्किंग नोट का जरूरत पड़ेगा वर्किंग नोट जरूर से देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016। ये रहा डेबिट साइड और ये रहा क्रेडिट साइड। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस इज 4,30,000। ठीक है, अब क्या क्या बोल रहे हैं देने को, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, पी को, क्यू को और आर को। पी का देखते हैं,
पी का कैपिटल कितना है 8 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 8 लाख का 10% 80,000। क्यू का कितना है 5 लाख, लेकिन ध्यान रहे लिखा हुआ है क्यू विड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखते हैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका क्यू का कितना है, लिखते हैं 5 लाख, सॉरी 5 लाख है ना, हाँ 5 लाख इंटू 10% इंटू, अच्छा कब कैपिटल चेंज हो रहा है 1 जनवरी को, इसका मतलब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीने तक कैपिटल कितना है 5 लाख, तो 9/12। फिर क्या हो गया कैपिटल 1,20,000 विड्रॉ किया, तो लिखते हैं 3,80,000 हो गया होगा कैपिटल, 10% इंटू 3/12। क्लियर है, क्योंकि पहले कैपिटल था 5 लाख, अब 1,20,000 विड्रॉ किया है तो हो गया होगा 3,80,000। डेट मीन्स पहले 5 लाख का फिर 3,80,000 का निकालते हैं, इट विल बी 50,000 का 9/12, तो 37,500। फाइन, आगे 3,80,000 का निकाल लेते हैं, 3,80,000 का हो जाएगा 38,000 9,500। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने इसको सॉल्व करके लिख दिया है, टोटल करते हैं 47,000। क्लियर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यू का कितना निकल गया, इट इज 47,000। चलिए आर पे बात करते हैं, आर का कैपिटल कितना है, आर का कैपिटल लिखा है 20,000 डेबिट बैलेंस। अभी हमने डिस्कस किया ना डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, ये रहा आपका वर्किंग नोट 1, पहला वर्किंग नोट। क्लियर, आते हैं अब बोल रहा है 12% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो लिखते हैं इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आता है क्रेडिट साइड, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी का कितना है, पी का निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट 2, पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका निकाल रहे हैं पी। कैसे निकलेगा पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले कितना का ड्राइंग हो रहा है 10,000 पर मंथ, दैट मीन्स 1,20,000 हर साल फॉर होल ईयर। रेट क्या है 12/100 इंटू कितने मंथ का निकालेंगे, बोल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स की एंड ऑफ एवरी मंथ 11 पहला ड्राइंग के बाद और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ, 11 + 0 डिवाइड बाई 2, 5.5/12। क्लियर है, देखते हैं आंसर कितना आता है, 1200 इंटू 5.5 इट इज 6600। तो लिखते हैं पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6600। क्यू ने कितना का ड्राइंग किया है, क्यू ने ड्राइंग नहीं किया है, उसने कैपिटल विड्रॉ किया है और उसका काम हमने कर लिया है। आर का चेक करते हैं, आर ने क्या किया है, आर ने ड्राइंग किया है लेकिन कुछ लिखा नहीं है, बस लिखा है आर विड्रॉ 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको याद है ना आर का हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली कितना ड्राइंग है 1,20,000, तो लिखते हैं 1,20,000। रेट क्या है 12%, 12/100
और लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। तो याद आया आपको, ड्यूरिंग द ईयर जब भी होता था हम लोग 6 महीने पे निकालते थे। तो 6/12, सो आंसर विल बी 7200। तो आर का कितना हो गया 7200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 13,800। क्लियर है, 13,800। अब इधर का टोटल करते हैं। टोटल हो जाएगा 4,30,, 43,800। और इधर का भी कितना हो जाएगा 4,43,800। अभी इधर क्या करेंगे 2, इधर का टोटल कितना आया 80, 4, 1,27,000। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, और जो भी प्रॉफिट होगा वो बांट देंगे PQR। अच्छा एक बार चेक कीजिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या लेके चलेंगे इक्वल। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा 4,43,800 माइनस 1,27,000, इट इज 3,16,800। तो लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट 3,16,800। अभी ये प्रॉफिट जो भी है डिविजिबल प्रॉफिट वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा PQR में इक्वली। तो डिवाइड बाय 3, इट विल बी 1,05,600। 1,05,600 ठीक है। तो तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। ये हो गया आपका PL एप्रोप्रिएशन। ध्यान रहे इस क्वेश्चन में हमने 2 वर्किंग नोट लिया है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Q का और एक P का और R का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैपिटल अकाउंट बनाने को, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितने पार्टनर्स हैं 3, PQR। तो तीनों का कॉलम बनाते हैं। इधर भी 3 कॉलम, PQR, PQR। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बाय बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD। अच्छा बाय बैलेंस BD में कितना कितना है, एक का है 8 लाख, एक का है 5 लाख और एक का है डेबिट बैलेंस। ठीक है, 8 लाख रुपया क्या है क्रेडिट, तो लिखते हैं क्रेडिट साइड में 8 लाख। फिर Q का क्या है, Q का है 5 लाख, है ना 5 लाख। ये 5 लाख भी क्या है क्रेडिट, तो लिखते हैं इधर 5 लाख। और R का क्या है 20,000, क्या डेबिट, तो डेबिट साइड लिखेंगे। देखिए यहाँ पे टू बैलेंस BD, ये भी बैलेंस BD है, ये भी बैलेंस BD है। क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड लिखे, और ये R का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखे। बाकी सारा कुछ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या देना है पार्टनर्स को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इसको 80,000 और Q का कैलकुलेशन किया था हमने 47,000। हाँ 47,000 और इन दोनों का अभी नील है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है ड्राइंग। तो लिखते हैं यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज P का 6600, Q ने ड्राइंग किया नहीं है, वो उसने कैपिटल विड्रॉ किया है, तो उस पर बाद में आते हैं। और R का देखिएगा, R का है ड्राइंग पे 7200, तो 7200। अभी ड्राइंग का अमाउंट लिख देते हैं 2 ड्राइंग। किसने किसने ड्राइंग किया है? तो P ने किया है 10,000 पर मंथ, दैट मीन्स 1,20,000। Q ने ड्राइंग नहीं किया है, उसने कैपिटल विड्रॉ किया है। और R ने ड्राइंग किया है 1,20,000। चलिए ठीक है इतना। अच्छा, कैपिटल किसने विड्रॉ किया है? Q ने। कितना का? 1,20,000। तो लिखेगा टू कैश, क्योंकि जब कैपिटल लगाते हैं तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। और जब कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो जस्ट उल्टा होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश 1,20,000, ठीक है। क्योंकि एंट्री क्या था हमारा, कैपिटल जो भी है पार्टनर, कौन है पार्टनर? Q। तो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। याद है ना 11th में सीखा था कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। अभी क्या होगा, कैपिटल डेबिट और कैश निकाल रहे हैं, तो Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो Q कैपिटल के डेबिट साइड में टू कैश 1,20,000। अभी क्या करेंगे, टोटलिंग बैलेंसिंग करते हैं, और कुछ तो है नहीं, तो सिंपल टोटलिंग एंड बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। फाइन, टोटल करते हैं। टोटल उधर हो जाएगा 8,80,000 और Q में हो जाएगा 5,47,000। 8,80,000, 5,47,000 और इधर का तो कुछ है नहीं अभी। इधर का देखते हैं। अच्छा, R के केस में इधर ज्यादा है, कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 3,27,200। तो इधर भी लिख देते हैं 3,27,200, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने? चलिए पहले P का काम करते हैं। P का टोटल कितना है इधर? P का 8,80,000, तो 8,80,000 इधर भी लिख देते हैं। टू बैलेंस CD, तो कितना है? 8,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 6,600, इट इज 7,53,000। इट इज 7 लाख। अच्छा, हमने एक चीज तो छोड़ ही दिया है, एंड दैट इज PL एप्रोप्रिएशन बाय PL एप्रोप्रिएशन। और PL एप्रोप्रिएशन में कितना आया था? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस था 1,05,600। तो 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600, ठीक है। PL एप्रोप्रिएशन हमने कर लिया। अभी फिर से टोटल करते हैं, ये वाला टोटल। एक काम करते हैं, पहले P का काम कर लेते हैं। P का कितना है? P का हो जाएगा 8,80,000 प्लस 1,05,600, इट इज 9,85,600। तो लिखते हैं 9,85,600। अभी इधर आते हैं, माइनस करते हैं। 6,600 माइनस 1,20,000, 8,59,000, ठीक है। 8,59,000
टोटल कितना हो जाएगा 9,85,600। अभी सारा कुछ सही है। आते क्यू पे, क्यू का टोटल कितना है 5 लाख प्लस 47,000 प्लस 105,600, इट इज 6,52,600। तो इधर भी हो जाएगा 6,52,600 माइनस क्या करेंगे 1,20,000, इट विल बी 5,32,600। राइट आंसर 5,32,600। अभी आर के केस में देखते हैं टोटल किधर का ज्यादा है, इधर का टोटल ज्यादा है, तो लिखते हैं 2 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 7,200, इट इज 3,27,200। और इधर का क्या हो जाएगा 3,27,200 और माइनस करते हैं 105,600, बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,21,600। तो लिखते हैं यहां पे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी 2,21,600। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, इधर 20,000 है ना, एक्चुअली मैंने उसको 2 लाख ले लिया है गलती से। 20,000 प्लस 7,200 प्लस 1,20,000, इट इज 1,47,200। 1,47,200 इधर भी हो जाएगा 1,47,200 माइनस 105,600, इट इज 41,600। 41,600। नाउ एवरीथिंग इज राइट। तो सॉरी यहाँ पे 2 मिस्टेक हो गया था, एक हमने पीएल अप्रोप्रिएशन देना भूल गए थे और दूसरा 20,000 के जगह पे मैंने 2 लाख ले लिया था, जिसके कारण से प्रॉब्लम आ रहा था। अभी सारा कुछ सही है ना। अभी आप क्या गौर करोगे कि पी का और क्यू का बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आ रहा है, लेकिन आर का बैलेंस सीडी इधर आ रहा है, ठीक है। तो डेट मीन्स कि जब यही बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा तो पता है बैलेंस सीडी जो है ना वो इधर चला जाता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा और ये वाला बैलेंस इधर आ जाता है, ठीक है। खैर आपको बस ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग करना है दोनों साइड का, और पी और क्यू का बैलेंस सीडी आ रहा है डेबिट बैलेंस, लेकिन आर के केस में टोटलिंग इधर का ज्यादा हो रहा था तो बैलेंस सीडी आर का क्रेडिट साइड में आया है। 32 नंबर कंप्लीट है। आप लोग इसका जर्नल एंट्री जरूर कीजिएगा खुद से, काफी इजी है। मैंने एक बार स्टार्टिंग लेक्चर में आपको बताया था कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। फिलहाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव ब्लंट सर्कल। ये जो क्वेश्चन है ना एक्टिव ब्लंट और सर्कल वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके दे दिया जाता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग लीजिएगा, और आई थिंक नए वाले बुक में जरूर चेक कीजिएगा, शायद ये वाला क्वेश्चन होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक्टिव ब्लंट एंड सर्कल। एक्टिव ब्लंट सर्कल स्टार्टेड ए बिजनेस, अभी स्टार्ट हुआ है बिजनेस, स्टार्टेड है ऑन 1 अप्रैल 2017 विथ कैपिटल 4.5 लाख, 6 लाख, 3.5 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट अर्न इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ पार्टिकुलरली दिया हुआ नहीं है, बता रहा है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोल रहा है अप टू 2,70,000 इक्वली, मतलब 2,70,000 तक के प्रॉफिट को इक्वल बांट दीजिएगा। आगे एक्सेस ओवर 2,70,000, और 2,70,000 के ऊपर जितना प्रॉफिट बचता है 1/2 टू एक्टिव, मतलब 50% एक्टिव को दे देंगे, 1/6 टू ब्लंट एंड 1/3 टू सर्कल। अभी इसका कैलकुलेशन कर लेंगे कैसे है। एक्चुअली क्या कह रहा है ना कि 1/6 1/2, देखते हैं जरा क्या बोल रहा है ये। बोल रहा 1/2 टू एक्टिव, एक्टिव है, ठीक है।
ब्लंट है और सर्कल है, ABC। एक्टिव, ब्लंट, सर्कल। एक्टिव को कितना 1/2 लिखा है ना, एक्टिव को कितना मिलना है 1/2, ब्लंट को 1/6, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे 1/6, और सर्कल को 1/3, तो लिखते हैं 1/3। अब ये काम करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकलेगा, 2 का, 6 का और 3 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अभी 6 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, पहले क्या किया हमने, एलसीएम लिया है 2 का, 6 का और 3 का, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अभी 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में, 6 के टेबल में 1 और 3 के टेबल में 3 2 जा 6, तो रेशियो बन गया हमारा 3:1:2। रेशियो बन गया हमारा 3:1:2, ठीक है। अच्छा, ये जो रेशियो बना है ना आपका, ये कौन सा प्रॉफिट के लिए है, ये 2,70,000 के ऊपर जितना प्रॉफिट होगा। एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2,70,000 तक का प्रॉफिट, मतलब अप टू 2,70,000 का जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके ऊपर जितना होता है उसको हम लोग 3:1:2 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Now question is saying provide interest on capital and drawing 6% per annum. Circle is entitled to monthly salary 4,000. Blunt is entitled to get monthly salary 6,000. In addition to above, Circle and Blunt are entitled to get a commission of 5%. Commission भी मिलेगा, कितना मिलेगा 5% each on net profit after taking into consideration salary, interest and all commission. Drawing of partner during the year where active ने 5,000 regularly at the beginning of every month, Blunt ने 7,000 at the end of every month, Circle ने 80,000 during the year. Profit of the firm for the year ended 31st March 2018 before charging all of the above adjustment was 5,93,120. Distribute the profit among the partner and prepare partners current account. अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा अकाउंट बनाने का है, करंट अकाउंट। मतलब कि जो पार्टनर्स का है कैपिटल, इट इज ऑन फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। दो था ना, एक फिक्स्ड बेसिस और एक फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब बनता है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो शायद यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन क्योंकि करंट अकाउंट बोला है तो हम लोग यही मानेंगे कि जरूर कैपिटल फिक्स्ड होगा, फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा। हालांकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग करंट अकाउंट बना देंगे जैसे बनता है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, राइट। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इधर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा वर्किंग नोट आने वाला है। तो तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में, बाय पीएल अकाउंट लिखते हैं इधर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इट इज गिवन हियर 5,93,120। तो लिखते हैं 5,93,120। ये क्या है 5,93,120 नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, नेट प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बांटना है।
सबसे पहला चीज बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटो, कितना का बांटना है, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 6% पर एनम। तो पहले दोनों का 6% करके कैलकुलेट करते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे भी आ जाएंगे। इतने यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देना है, एक्टिव ब्लंट सर्कल। अभी मैं ना एक्टिव नहीं लिखूंगा, ब्लंट नहीं लिखूंगा, सर्कल नहीं लिखूंगा, ABC उसके नाम का पहला लेटर, एक्टिव ब्लंट सर्कल। अभी देखो कितना है एक्टिव का कैपिटल, कैपिटल पता करते हैं, कैपिटल पता करते हैं। इट इज 4,50,000, 6,00,000, 3,50,000। तो देखते हैं 4,50,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। तो 4,50,000 इंटू 6%, 27,000, 27,000, 6 लाख का 6%, 36,000 और 3,50,000, 3,50,000 का 6%, 21,000। ठीक है, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता कर लिया ना हम लोगों ने। देखते हैं टोटल कितना आ रहा है, 27,000, 36,000, 21,000, इट इज 84,000। तो लिखते हैं 84,000। चलिए अब क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना है, 6%। निकालते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कौन, ए एक्टिव ब्लंट सर्किल। अभी देखिए इसमें भी क्या क्या कहानी बोल रहा है। चलिए कहानी पढ़ते हैं एक्टिव ब्लंट सर्कल का, ड्राइंग को लेके क्या बोल रहा है। बोलता है ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वेयर एक्टिव विड्रॉ रेगुलरली 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, आप वर्किंग नोट जरूर लिया करो। मुझे पता है आप लोग कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एट द क्या लिखा है, बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग होता है ना तो 6.5, एट द मिडिल होता है तो 6 और एट द एंड होता है तो 5.5। लेकिन हम लोग को ये चीज पता है, तो बोर्ड में जो आपका एग्जामिनर है उसको भी पता चलना चाहिए कि आपने कैलकुलेशन किया है और आपका क्या एजम्पशन है, उसको दिखाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे वर्किंग नोट 1। आप इसको बाय फॉर्मेलिटी ही क्यों ना करो, लेकिन करोगे। कितना है ड्राइंग, 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 60,000 इंटू rate of interest is 6% at the beginning of every month. That means कि 12 plus 1 divide by 2, 13 by 2, that is 6.5. ये किसका निकाल रहे हैं, एक्टिव का। एक्टिव का क्या निकाल रहे हैं, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जरा कैलकुलेशन देखते हैं फटाफट। क्या है ये, 60,000 इंटू 6% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, इट इज 1950। इट इज 1950। लिखते हैं 1950। अभी ब्लंट की बात सुनते हैं, ब्लंट क्या बोल रहा है, लिखता है कि ब्लंट विड्रॉ रेगुलरली 7,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 7,000 दैट मीन्स 12/7 जा पूरे साल का 84,000। तो लिखते हैं यहाँ पे ब्लंट का, ब्लंट का हो जाएगा साल का 84 इंटू 6/100। और कब कर रहा है ड्राइंग, ड्राइंग कर रहा है ये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ, 5.5 महीने। तो लिखते हैं 5.5/12। कैलकुलेशन करते हैं इसका, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 84,000 इंटू 6%,
इंटू 6% और इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, इट इज 2310 2310। अभी किसका करना है? सर्किल का। सर्किल में देखिए क्या लिख रहा है, विड्रॉ 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो लिखते हैं सर्कल 80,000, मतलब कि 80,000 क्या है? टोटल ड्राइंग दिया हुआ है, कितना परसेंट? 6/100। अभी फिर से वही बात आ गया ना, ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर होता है तो क्या करते हैं? 6/12। 6/12 फटाफट कैलकुलेशन, 2400। चलिए, वर्किंग नोट 1 कंप्लीट हुआ ना। अभी वर्किंग नोट में क्या करके दिखाया हम लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। अभी देखिएगा आगे क्या करना है। 1950 प्लस 2310 प्लस 2400, 666 आ गया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी क्या करना है? पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब क्या करना है? सर्कल इज इंटाइटल्ड टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 4,000, ब्लंट इज इंटाइटल्ड टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 6,000। तो सैलरी दे देते हैं, लिखते हैं टू सैलरी। किसको किसको? एक्टिव को, ब्लंट को। एक्टिव को कितना है? सॉरी, यहां पे लिखा है ब्लंट को और सर्कल को। तो ए को हटाइए, पहले ब्लंट को देते हैं फिर सर्कल को। जब ब्लंट को कितना है? ब्लंट को है 6,000 पर मंथ, दैट मीन्स कि 12 6 या 72। ब्लंट को मिलेगा 72,000। और सर्कल को कितना है? सर्कल को है 4,000 मंथली, मतलब कि 48। अभी कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 क्या दे दिया हमने? सैलरी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, इज रिलेटेड टू कमीशन। लिखा है सर्कल एंड ब्लंट आर इंटाइटल्ड टू गेट ए कमीशन ऑफ 5% ईच ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। अच्छे से इसका वर्किंग नोट देखिएगा। अभी दोनों का कमीशन नहीं पता है हम लोग को, ना ब्लंट का ना ही सर्कल का। तो मैं एक साथ, ध्यान से, एक साथ ब्लंट और सर्कल का कमीशन निकाल रहा हूं। ब्लंट का, और जितना ब्लंट का होगा उतना ही सर्कल का भी होगा। तो ब्लंट का या फिर सर्कल का क्या कर रहे हैं? कमीशन। क्या कह रहा है? %5 ईच ऑन नेट प्रॉफिट। 5% ईच तो 5% ऑन 5% किस पे? नेट प्रॉफिट। तो लिखते हैं नेट प्रॉफिट। 5% का कमीशन मिलने का है, किस पे मिलने का है? नेट प्रॉफिट पे मिलने का है। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। देखिएगा ध्यान से, यही लिखा है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। अभी समझिएगा बात को कि 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, मतलब कि सैलरी हटाने के बाद। तो माइनस कर देते हैं सैलरी को। फिर क्या होता है? आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। तो यहां पे जब वो इंटरेस्ट बोल रहा है ना, तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है पहले समझिए। देखा, अगर उसका मतलब होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो साफ साफ बोलता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अगर उसका मतलब होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो बोलता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन यहां पे बोल रहा है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। कंसीडर क्या क्या करना है, इंटरेस्ट को, सैलरी को, कमीशन को। अभी इंटरेस्ट में कौन सा इंटरेस्ट, मतलब कि दोनों इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। तो लिखते हैं, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, देने से क्या होता है, घट रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, कितना 84, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर रहा है, मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है, तो प्लस IOD। बहुत लोगों का ना क्वेश्चन इसके कारण से नहीं बना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। अगर क्वेश्चन बोलता आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब कि माइनस करने के बाद, तो क्या क्या चीज माइनस होता है, सैलरी माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन डिडक्टिंग भी नहीं बोला, बोला आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीज को, सैलरी को, इंटरेस्ट को। अभी इंटरेस्ट का मतलब दोनों इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये पे कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होगा, क्योंकि मिल रहा है फर्म को, तो माइनस IOC प्लस IOD। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है एंड ऑल कमीशन, सारा कमीशन। सारा कमीशन का मतलब ब्लंट का भी और सर्कल का भी, तो माइनस ब्लंट कमीशन माइनस सर्कल कमीशन। देखिए पूरा का पूरा एक बन गया हमारा इक्वेशन। इक्वेशन क्या बना कि 5% ऑन नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस IOC प्लस IOD माइनस ब्लंट कमीशन माइनस सर्कल कमीशन। अब वैल्यू पुट करते हैं, 5% ऑन नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 593,120। सैलरी कितना है, सैलरी है 1,20,000। IOC कितना है 84,000, तो माइनस 84। IOD प्लस करेंगे, IOD कितना है 666,000 फाइन। चलो ये सब हो गया। ब्लंट कमीशन मालूम है क्या, नहीं मालूम है। सर्कल का कमीशन मालूम है क्या, नहीं मालूम है। लेकिन इतना मालूम है कि ब्लंट कमीशन 5% है, सर्कल कमीशन भी 5% है। अभी लेकिन मालूम नहीं है, क्यों नहीं मालूम है भाई, वही तो निकाल रहे हैं यार, ब्लंट कमीशन ही निकाल रहा है, सर्कल कमीशन ही तो निकाल रहा है। अभी ये सब मालूम रहता तो फिर क्यों करते। तो ब्लंट कमीशन मालूम नहीं है, सर्कल कमीशन मालूम नहीं है, लेकिन माइनस करेंगे तभी आपको नेट प्रॉफिट में 5% निकालने को मिलेगा। तो ऐसा सिचुएशन जब भी आए ना कि माइनस करना है ब्लंट कमीशन और सर्कल कमीशन, लेकिन मालूम नहीं है अपने को, तो हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके जितना भी कमीशन है उसको नीचे में दिखाते हैं। तो ब्लंट कमीशन 5%, सर्कल का कमीशन 5%, टोटल कितना हो गया 10%। तो नीचे लिखेंगे 100 प्लस 10। अभी समझ में आ रहा है ना 10 से प्लस क्यों किए, क्योंकि ब्लंट का भी 5% और सर्कल का भी 5%, तो 100 प्लस 10। याद आया आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में यही तो करते थे कि नीचे 100 प्लस कर देते थे, जो चीज हम लोग को बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग। तो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग ब्लंट भी है, सर्कल भी है, दोनों का 5-5%, मतलब कि 110। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 100 प्लस 5 प्लस 5, 5% फॉर ब्लंट, 5% फॉर सर्कल। अब इक्वेशन देखते हैं, 5/110, 5/110 इंटू करके देखते हैं ये इक्वेशन सॉल्व करके। 593,120 माइनस 1,20,000 माइनस 84,000 प्लस 666,000 इक्वल टू 395,780।
395,780, ठीक है। तो 395,780 इंटू 5/110, देखते हैं आंसर कितना आता है। तो 395,780 इंटू 5/110, 17,990 रुपए। ठीक है, तो देखो वर्किंग नोट 2 आपको करना पड़ेगा, अच्छे से दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन जो बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 5% किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर कंसीडरेशन किसका कंसीडर करना है, क्या क्या बात का, सैलरी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब आईओसी आईओडी दोनों। आईओसी क्या होता है, पे कर रहा है तो माइनस, आईओडी क्या कर रहा है, फर्म को मिल रहा है तो प्लस, और क्या है कमीशन, तो कमीशन भी दे रहे हैं तो माइनस ब्लंट कमीशन माइनस सर्कल कमीशन। बाकी सब कुछ तो कर लिए, नेट प्रॉफिट इतना, सैलरी इतना, आईओसी इतना, आईओडी इतना, ब्लंट और सर्कल का पता नहीं था, लेकिन इतना पता है 5%, 5%, तो कितना हो गया 10%, तो 5/110 कर देंगे। ठीक है, 5/110 कर देंगे, 17,990 आ गया ना। अब इसको हटाता हूं, अब लिखते हैं यहां पे टू कमीशन, टू कमीशन, किसको किसको, ब्लेंड को, सर्किल को। लिखा था 5% ईच का मतलब क्या, दोनों को, 17,990। आ गया ना, दोनों का कितना हो जाएगा 17,990, कितना हो जाएगा टोटल देख लेते हैं एक बार। 17,990 इंटू 2, 35,980, आंसर चेक कीजिएगा, देखिए कितना है। हाँ ठीक है, 17,990, ठीक है। 35,980, चलिए इतना काम हो गया। और कुछ बोल रहा है क्या, चलिए और कुछ नहीं बोल रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी बैलेंसिंग फिगर दैट मींस की डिविजुअल प्रॉफिट निकालते हैं। इधर हो जाएगा 593, इधर का टोटल 593,120, 593,120 प्लस 666, 599,780। अभी इसमें क्या करेंगे, डेबिट साइड में क्या क्या है देखते हैं। माइनस 84,000, माइनस 1,20,000, माइनस 35,980, तो आ जाएगा 359,800, 599,780 माइनस 84,000 माइनस 1,20,000 माइनस 35,980, आंसर विल बी 359,800। इधर का भी टोटल कर देते हैं, 599,780 लिखते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको किसको, एक्टिव ब्लंट सर्कल, एक्टिव ब्लंट सर्कल। कैसे डिवाइड होगा, चेक करते हैं कैसे डिवाइड होगा। देखिए प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है ना, उसके लिए अलग से क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बता दिया। क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रॉफिट अर्न्ड इन ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर अप टू 2,70,000 इक्वली, और एक्सेस ओवर 2,70,000 1/2 टू एक्टिव, 1/6 टू ब्लंट एंड 1/3 टू सर्कल।
ठीक है। ये आ गया आपका वर्किंग नोट 3। तो मैं वर्किंग नोट 3 बनाने के लिए यहां पे छोटा सा स्पेस लेता हूं, ठीक है। ये रहा आपका वर्किंग नोट 3। प्रॉफिट कितना है अपने हाथ में? 3,59,800। और बोल रहा है कि 3,59,800 का जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में से 2,70,000 तक का जो प्रॉफिट है उसको अलग कर लेते हैं और उसको इक्वली बांटेंगे। अभी आप बताओ मुझे कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 359,800। तो लिखते हैं 359,800, ठीक है। अभी इस प्रॉफिट में से बोल रहा है अप टू 2,70,000 बराबर में बांटना। तो चलो ठीक है, 2,70,000 को बराबर में बांटेंगे, साइड करके हटा देते हैं। 2,70,000 हटा दिया, कितना बच गया? 89,800। 89,800 इसको साइड में रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसका 2,70,000 अलग रखिए, उसको इक्वली बांटिएगा, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा ना उसके लिए एक रेशियो दिया हुआ है, तो उस रेशियो में काम करेंगे। इसके लिए क्या बोला है? इक्वली। और इसके लिए क्या बोल रहा है कि रेशियो क्या होगा? 1/2। हमने अभी कैलकुलेशन किया था ना, फिर से करूंगा। क्या था? 1/2, 1/6 और 1/3। एलसीएम क्या निकाला था? 6। 3:1:2, राइट। तो 3:1:2 में कर लेंगे। ये इक्वली बटेगा और ये 3:1:2 में बटेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा। एक्टिव, ब्लंट और सर्कल। तो एक्टिव को कितना मिलेगा, ब्लंट को कितना मिलेगा, सर्कल को कितना? एक्टिव को तो मिल जाएगा 90,000, 90,000, 90,000 इधर, क्योंकि 2,70,000 को बराबर में बांटना है। 90,000, 90,000, 90,000। चलिए, और बाकी जो प्रॉफिट बचा है 89,800, उसको कैसे बांटना है? 3:1:2। 89,800 इन 3, 4, 5, 1, 6 डिवाइड बाय 6, 14966। दैट मीन्स 14966 इंटू 3 करते हैं तो 44,900। एक्टिव को मिलेगा 44,900, ब्लंट को 3:1 मतलब 14967, 14967। और सर्कल को कितना मिलेगा? इंटू 2 करके देखते हैं, 29,933, 29,933। अभी सही है ना? इस तरीके से काम हो जाएगा। चलिए, अच्छा, एक्टिव को कितना मिलेगा? अब देखिएगा 90,000 ये और 44,900 ये, टोटल कितना हो गया? 90,000 प्लस एक्टिव को ये 44,900 हो जाएगा 1,34,900, 1,34,900, ठीक है। इन दोनों को क्या किया हमने? प्लस किया। इन दोनों को भी प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा। देखिए, वर्किंग नोट आप कैसे भी बना सकते हो, मुझे जैसा सही लगता है मैं उस हिसाब से ग्राफिकली दिखा देता हूं। आप लोग को अगर अपना शॉर्टकट है या फिर किसी और तरीके से वर्किंग नोट को प्रेजेंट करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो अभी बी का कितना आएगा? 90,000 प्लस 14967, 104,967, 104,967।
इसका कितना आएगा 90 109 अब एक काम करते एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते तीनों को ऐड करके इतना आ रहा है कि 134,900 104,967 प्लस 109,933 गड़बड़ आ रहा है थोड़ा 134,900 104,967 90 1,00,000 यहाँ पे 1,19,000 हाँ ठीक है 1,19,933 हो जाएगा। चलिए सारा कुछ सही है। अभी हम लोग को ना इतना सारा इंफॉर्मेशन इधर से पता चल गया है। अब बनाना क्या है, बनाना है हम लोग को करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं एक बार इन सबको कैलकुलेशन लिख लेता हूं ताकि काम आए। 1950 2310 और 2400 27,000 36,000 21,000 ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अकाउंट। तो बोल रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक्टिव चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा ध्यान रखिएगा कि बोल रहा है पार्टनर का करंट अकाउंट बनाने के लिए, और इसका मतलब कैपिटल क्या होगा, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। करंट अकाउंट कब बनता है, जब कैपिटल फिक्स्ड रहता है। इसका मतलब कि एक यहाँ पे दो अकाउंट बनता होगा, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट। खैर पार्टनर्स कैपिटल तो हमको बोल नहीं रहा है बनाने को, मैं बनाऊंगा भी नहीं, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट बोल रहा है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस बीडी तो लिखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब भी कैपिटल फिक्स होता है तो दो अकाउंट बनता है, कैपिटल और करंट, और जो बैलेंस बीडी होता है कैपिटल का वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है ना, वो फिक्स्ड कैपिटल कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सारा चीज जो बच गया वो आता है करंट अकाउंट में। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, करंट अकाउंट, तो वो सारा चीज इधर हम लोग नहीं दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं बाकी सारी चीजों से, मतलब बैलेंस बीडी छोड़ के सारा कुछ दिखाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या है, बाय सैलरी।
ब्लंट को 72 और 48 कर सकते हैं। फिर क्या है, कमीशन। $17,990। और क्या है, 3 चीज हमने दिखा दिया है। और है बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। कितना है, 134,900, 104,967 और क्या है 119933। ठीक है, चलिए आगे। इधर क्या क्या आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 1950, 2310, 2400। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा, 2 ड्राइंग। ड्राइंग चेक करते हैं कितना है, 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि 5,000 महीने का, तो साल का कितना हो गया, 60,000। ब्लंट का कितना है, ब्लंट का बोल रहा है 7,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स 84,000। और सर्कल का क्या है, 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो 80,000। और कुछ तो नहीं आना चाहिए, बाकी सारा कुछ हो चुका है। अब क्या कर, बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी। और 2 बैलेंस सीडी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा पहले टोटलिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टोटलिंग करना और फिर करेंगे बैलेंसिंग। तो इस साइड में क्या है, एक्टिव का टोटल 27,000 प्लस 134,900, 134,900, इट इज 1,61,900। इधर भी आ जाएगा 1,61,900। चलिए बैलेंसिंग करते हैं, माइनस 60,000 माइनस 1950, इट इज 99950, 99950। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक्टिव का 99950 सही है। अब सिमिलरली ब्लंट का करते हैं, ब्लंट का है 36,000 प्लस 72,000 प्लस 17,990 प्लस 104,967। ठीक है, 2,30,957। इधर में लिखते हैं 2,30,957। माइनस करते हैं 2310 और माइनस करते हैं 84,000, इट इज 1,44,647। ठीक है, 1,44,647, 1,44,647। ठीक है, राइट आंसर। अभी आते हैं सर्कल का। सर्कल में कितना है, 21,000 प्लस 48,000 प्लस 17,990 प्लस 1,19,933, 206,923, 206,923। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
माइनस करते हैं इसमें 2400 माइनस 80,000, आंसर इज 124,523। चेक करते हैं 124,523, राइट। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज हमने 2 क्वेश्चन लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। साथ में इसके भी 2 क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेंगे और हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।